तो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा कि 3D में यदि हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यदि पता करनी है तो हमको क्या चीज़ चाहिए, हमको दो चीज़ें चाहिए, है ना। एक तो उस स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट, है ना, इसको यदि मैं पॉइंट ए बोल दूं तो एक तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए अपने को a1 a2 a3, और दूसरा क्या चाहिए, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, है ना, या डायरेक्शन कोसाइंस। तो उसके लिए यदि हमको कोई वेक्टर मालूम हो, है ना, जिसको अपन ने वेक्टर बी बोला था, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन पता कर सकते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो फिर अपन ने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक दो फॉर्म्स में निकाली थी, है ना। एक तो वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, अपन ने क्या किया था कि एक जनरल पॉइंट लिया था इस स्ट्रेट लाइन पे जिसका पोजीशन वेक्टर आर लिया था अपन ने, और ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने को मालूम है उसका पोजीशन वेक्टर ए। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या थी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक। और इसी इक्वेशन को यूज करके हमने दूसरे फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाली थी। और जो दूसरा फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, है ना, कार्टेशियन फॉर्म, या फिर कई जगह पे आपको, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, ध्यान में रखें लैंग्वेज का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या आ गई थी अपनी, x माइनस ए वन, है ना, पहले तो अपन न्यूमरेटर्स लिख लें, y माइनस ए टू, जेड माइनस ए थ्री, और अपॉन, है ना, डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं। इस वेक्टर के लिख रहे हैं अपन, वेक्टर बी के एल एम एन, है ना। यहाँ पे अपन ने डायरेक्शन कोसाइंस लिख दिए। डायरेक्शन रेशियोज भी लिख सकते हैं भाई। डायरेक्शन रेशियो में क्या होगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट और ऐड हो जाएगा अल्फा, है ना, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं इक्वेशन पे। हम डायरेक्शन कोसाइन लिखें चाहे डायरेक्शन रेशियो लिखें, है ना, डायरेक्शन रेशियोज भी यदि अपन लिखते हैं तो उसके बाद में ये कॉमन फैक्टर है उसको तो अपन एलिमिनेट कर ही सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में, ठीक। तो अब इसमें, है ना, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि इस वाली इक्वेशन में ये वाले जो टर्म्स हैं, ये वाले जो टर्म्स हैं, है ना, ये बेसिकली क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि उस लाइन पे पड़ रहा है ना, यहाँ पे पॉइंट ए, और एल एम और एन ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, ठीक। तो अब सपोज जैसे, है ना, हमको किसी लाइन पे दो पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1 3, है ना, कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं अपन, और इसके कोऑर्डिनेट्स 6 1 और 2 सपोज, और अपने को इस लाइन की इक्वेशन पता करनी, ठीक। तो हम क्या करें, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के न्यूमरेटर्स तो सीधा ही लिख सकते हैं अपन, इस वाले पॉइंट को रेफरेंस मान करके। तो x माइनस टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री, है ना, ये तो न्यूमरेटर्स हो गए। और डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा, हमको इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, है ना, ए बी वेक्टर मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आप निकाल ही सकते हैं, है ना। दोनों पोजीशन वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो डायरेक्शन रेशियोज जो है क्या आ जाते हैं, 4, है ना, 1 माइनस माइनस 1 2, और 2 माइनस 3 माइनस 1, है ना। तो अब हम डायरेक्शन रेशियो से हम डिवाइड कर सकते हैं 4 2 और माइनस 1, ठीक। अच्छा, यदि कोई पूछे कि इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, है ना, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू ए, है ना, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, तो 2i माइनस जे प्लस 3k, है ना, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये ए, है ना, प्लस लैम्डा बी, बी क्या है, कोई भी वेक्टर जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं अपन, है ना। ए बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो डायरेक्शन रेशियो से आया, है ना, 4i प्लस 2j माइनस के। तो वेक्टर बी, है ना, वेक्टर बी जो है वो क्या हो गया, ये हो गया 4i प्लस 2j माइनस के। तो ये जो दो इक्वेशन जो लिखी हुई हैं, है ना, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन लिखी हुई है ना। ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है और ये वाली इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक। अच्छा, 3D स्पेस में, है ना, कुछ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस देखते हैं अपन, इसको मिटा देता हूँ।
ये 3D स्पेस बना ली मैंने, है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो है ना, एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस की जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन क्या होगी, मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन क्या है, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, ये पूरी, ठीक। तो इसकी इक्वेशन पता करने के लिए, है ना, पहले तो कोई एक पॉइंट लें इस लाइन पे। तो ओरिजिन जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो पॉइंट हम क्या ले लें हमारे कन्वीनियंस के लिए, है ना, 0 0 0 ले लें। तो न्यूमरेटर उसको तो लिख ही दें, x माइनस 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू जेड माइनस 0, है ना। ये तो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के न्यूमरेटर्स लिख दिए। अब डिनोमिनेटर में हमको डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं। तो अब देखें, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल तो 0 ही है, तो कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा जो है क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, जो कि 1 है। और ये क्या है, एल होता है बेसिकली। तो एक्स माइनस 0, है ना, अपॉन 1। मतलब एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कॉस बीटा और कॉस गामा, है ना, ये क्या हो गए, बेसिकली कॉस 90 हो गए, जो क्या है 0। तो इनके नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में नॉर्मली तो अपन 0 यूज नहीं करते हैं, है ना। इसको यहाँ पे लिखने का पर्पज केवल ये है कि जिस भी पोर्शन में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब लाइन जो है उस वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मतलब y वाले पोर्शन के नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर। z वाले पोर्शन के नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब z एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर ये लाइन। और इसी लाइन को, है ना, लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया कि भाई जैसे ये वाला पोर्शन यदि हम ले लें, है ना, तो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। और ये वाला पोर्शन ले लें, है ना, तो क्या लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो x एक्सिस की इक्वेशन जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये हो गई, और इसी को लिखने का ये तरीका भी हो गया, है ना, दिख ही रहा है, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप देखें, है ना, इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। यदि हमारी लाइन जो है वो अभी भी एक्स वाई प्लेन में ही है, और यहाँ पे है, मतलब y इज इक्वल टू 1 पे है, तो इस वाली लाइन की यदि इक्वेशन यदि अपने को लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे भाई, अगेन, है ना, ये वाला पॉइंट एक ले लिया अपन ने, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 1 0, ठीक। तो x माइनस 0, वाई माइनस 1 और z माइनस 0, ये तो हो ही गया। और x एक्सिस और इस वाली लाइन के डायरेक्शन को साइंस तो सेम ही है ना, पैरेलल है ये इसके। स्पेस में कहाँ है उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो डायरेक्शन को साइंस जो है क्या आ जाएंगे, 1 0 और 0। और इस वाली लाइन को भी अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, ये वाला पोर्शन यदि अपन लें, है ना, 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बेसिकली मतलब y इज इक्वल टू 1। और, है ना, ये वाला पोर्शन ले लें तो क्या आ जाता है, z इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन की, है ना, ये इक्वेशन हो गई, है ना। ये भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x है, ये भी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक। अच्छा, एक और लाइन लेते हैं, है ना, इस लाइन को ऐसा करते हैं, वर्टिकल लाइन ले रहे हैं y एक्सिस के पैरेलल। ये इस वाले प्लेन में है ना, पहले प्लेन बना देता हूँ ताकि आप विजुलाइज कर सकें इसको, है ना। इस वाले प्लेन में है x इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1, है ना। ये x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये लाइन वर्टिकल है, मतलब कुछ इस टाइप से है ये, आप देख रहे हैं। और ये यहाँ से, है ना, इस तरह से, है ना, प्लेन में यहाँ पे जा रही है अंदर। तो इस वाले लाइन की यदि इक्वेशन अपने को लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। तीसरी लाइन हो गई। तो एक तो ये वाला पॉइंट ले लें अपन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ जाएंगे, 2 0 और 1। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन लिख रहे हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस 1, है ना। ये तो न्यूमरेटर्स हो गए। अब अपने को क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के लिए बेस्ट चीज़ क्या है ना, इसके पैरेलल जो है y एक्सिस इसके पैरेलल है, तो y एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो इसी के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो y एक्सिस जो है वो x एक्सिस के भी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, और z एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है। तो इस वाले केस में क्या है, कॉस बीटा ये तो 1 है, और कॉस अल्फा और कॉस गामा ये जो है वो 0 है। तो इस वाले केस में 0 कहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, और y माइनस 0 अपॉन 1।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है ना, एक तो ये इक्वेशन आ गई और दूसरा इसी चीज को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है ना, ये वाला पोर्शन यदि अपन ले लें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना, 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और ये वाला पोर्शन ले लें तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, है ना, x 2 ही रहेगा और z जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक, इसको मिटा देता हूँ, है ना, एक और केस देखते हैं। तो सपोज अपने को इक्वेशन दे रखी है y माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना, दिख ही रहा है ये वाली इक्वेशन जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो इस वाली इक्वेशन को यदि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखना हो 3D स्पेस में, है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, है ना, उसको देखते हैं। तो पहले तो है ना कोई पॉइंट निकालते हैं जो इस लाइन पे पड़ता है। तो x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, 4 आ जाती है और z तो 0 ही है, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 0 4 0 और y इज इक्वल टू 0 ले लें तो x की क्या वैल्यू आ जाती है -2। ठीक, तो एक दूसरा पॉइंट ये अपन ने निकाला है डायरेक्शन रेशियोज पता करने के लिए, z तो 0 ही है, तो ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये लाइन जो है वो कुछ इस टाइप से है, ये वाली पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, -2 0 और 0। इस लाइन की यदि अपने को इक्वेशन लिखनी है तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू z माइनस 0। ठीक, अब डायरेक्शन रेशियोज, तो दो पॉइंट्स हैं अपने पास में, है ना, एक वेक्टर जो कि इस लाइन के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो इन दोनों पॉइंट से अपन निकाल सकते हैं, है ना, अभी अपन ने निकाला। तो 0 माइनस -2 ये क्या हो जाएगा, 2 4 और 0। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये हो गए, तो इससे अपन डिवाइड कर दें, है ना, 2 4 और 0 डायरेक्शन रेशियोज में, है ना, 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो है ना इतना सिंप्लीफाई तो हो ही जाएगा। तो ये इस वाले लाइन की इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, z वाले कंपोनेंट के नीचे 0 है, इसका मतलब ये लाइन जो है वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, एक्स वाई प्लेन में है तो ऑब्वियसली z एक्सिस के तो परपेंडिकुलर हो ही गई। ये बेसिकली यही वाली इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको यदि अपन है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है अपने पास में यही आ जाता है ना, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, है ना, सेम इक्वेशन। और ये दो पोर्शन ले लें तो क्या आ जाएगा, कॉमा z इज इक्वल टू 0, एक्स वाई की हर वैल्यू के लिए z तो 0 ही रहेगा। तो आप देखें ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन है ना सेम ही चीज़ है।